आप लोगों ने संज्ञान में लाया है तो हम इसको एनफोर्स करेंगे। और पेट्रोलिंग वगैरह किस तरह से होने वाली है मुस्तफाबाद में? अब पेट्रोलिंग की जो भी ऑलरेडी उनके हिसाब से करते हैं, पर अभी हम उनकी व्हाट्सएप पे डिटेल वगैरह उनसे मंगवाया करेंगे। सख्ती पूरी होगी पुलिस की? हाँ बिल्कुल सख्ती मुस्तफाबाद में होगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में होगी? पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। अलग अलग इलाकों को धीरे धीरे कवर करेंगे, जहाँ जहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, अपनी जो गैप है पब्लिक और पुलिस के बीच में वो उसको खत्म करेंगे। नशे की हालतों में रहते हैं वो बच्चे, वो कम उम्र की नस्लें जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। नशे की हालत इतनी हो जाती है, नशे की लत इतनी लग जाती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और आखिरी मंजिल उनकी वही होती है जिस बात का अंदाजा भी नहीं होता। तो इसीलिए दिल्ली के मुस्तफाबाद से पहली आवाज, पहली पहल और ऐसी पहल एक सोफिया नाम की एनजीओ है, उस एनजीओ ने इतनी शानदार आवाज उठाई है। उन नशे करने वालों के खिलाफ, नशे करवाने वालों के खिलाफ एक आवाज बुलंद करी है। इस वक्त में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा यहाँ बीटा 2 इनके साथ चलते हुए दिल्ली पुलिस का बड़ा योगदान। और सीधी तस्वीर में आपको दिखा दूं, मुस्तफाबाद के लोग इस वक्त में गली गली में नशे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है इस पर हम बात तो करेंगे इन लोगों से, लेकिन देखिए इनका माहौल, सुनिए इनकी आवाज। आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से, एक सीधी तस्वीर, एक पहली पहल, सबसे अच्छी पहल सोफिया एनजीओ की तरफ से तमाम एक लोगों ने एक पहल जारी करी है। यहाँ पर सोफिया एनजीओ की तरफ से एक अच्छी शानदार जानदार एक पहल, जिसके लिए आने वाली नई नस्लों के लिए और अभी की नस्लों के लिए एक आपको खूबसूरत सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। नशा हटाना है, नशे से शिक्षा, नौजवानों को शिक्षा की तरफ लाना है। ये तमाम तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बीटा 2 एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा इस वक्त में यहाँ मुस्तफाबाद के निवासियों के साथ, सोफिया एनजीओ के साथ एक बहुत शानदार पहल जारी करी है मुस्तफाबाद वालों ने। एक बहुत जानदार इस वक्त में तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ मुस्तफाबाद से, क्योंकि अधिकतर नशे की हालत में कम उम्र के बच्चे अपनी जान को खो देते हैं, अपने माँ बाप को खो देते हैं, अपने इलाके को, अपने एरिया वाले को, अपने बुजुर्गों को खो देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नशे की वजह से। आज उस नशे के खिलाफ मुस्तफाबाद के इलाके वाले, मुस्तफाबाद वाले यहाँ से उठे हैं और एक बैनर बड़ा सा लेकर यहाँ इस वक्त में सोफिया एनजीओ वाले जिम्मेदार हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब महिलाएं हैं, सब यहाँ से एक बैनर लेकर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से। उन्हें भी बंद करें, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। आपसे पूर्ण निवेदन है, नशे का कारोबार अब मुस्तफाबाद में नहीं चलेगा। आपको सूचित किया जाता है कि आप वो तुरंत बंद करें। जो मकान मालिक ने अपनी दुकान किराए पे दी हुई है और नशे का कारोबार हो रहा, अगर वो मकान मालिक भी दुकान को खाली नहीं कराएगा तो उस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको सभी को सूचित किया जाता है, इलाके के अंदर नशा नहीं चलेगा। जो नशे का कारोबार कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग नशा करते हैं उन्हें समझाएं और नौजवानों को नशे से बचाएं। नौजवान नस्लों का मुस्तकबिल बिगड़ता जा रहा है, उसे बचाने में हमारा साथ दें। युवाओं का यही नारा, नशा मुक्त हो मुस्तफाबाद हमारा। जिस तरह से सीधी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा था, राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद से एडिशनल डीसीपी बीटा 2 संदीप लांबा, मुस्तफाबाद के सूफिया एनजीओ के नाम से एक एनजीओ है जिन्होंने एक अभियान और एक पहल निकाली है कि नशा मुक्ति से लोगों को निकालेंगे और जो सही नई नस्लें हैं जो नशे की वजह से अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, बुजुर्गों को, इलाके वालों को अपनी जिंदगी को फना कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक नशा उनकी जिंदगी में ऐसा जुड़ जाता है। वो एक पहल निकाली है, लेकिन उनके साथ उसके साथ साथ दयालपुर हो या एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा और पूरी दिल्ली पुलिस का एक योगदान रहा है। बहुत अच्छी पहल है। बहरहाल मैं सीधी स्क्रीन पर इस वक्त में एसीपी और थाना दयालपुर के एसएचओ और फिर संदीप लांबा साहब जुड़ने जा रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर।
बहुत बहुत धन्यवाद अरमान। क्या कुछ एक संदेश आपका रहा और क्या कुछ देने वाले हैं? संदेश यही कि हम सब लोग मिलेंगे तो ड्रग्स की जो डिमांड है वो खत्म कर सकते हैं। इसमें गली गली में और हर सिटीजन को जागरूक होने की जरूरत है। यदि हम इस पे काबू कर पाए तो हम काफी हद तक ड्रग्स की जो एक नेक्सस है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा लामा साहब, एक मैसेज अभी सवाल करा कि रात में मैं खुद इस बात का गवाह हूँ और आपको पर्सनल भेज चुका हूँ, वीडियोस बनाई गई है और फिर वो कहते हैं कि हमें प्रेशर किसी बात का ही नहीं है, हमें दुकान अगर खोलने का मौका होता है तो काम हमारा रात में होता है, अब हम करें क्या? काम तो हम करेंगे, दुकान हम खोलेंगे, क्या आपको नहीं लगता इस पे एक बड़ा मैसेज है? दुकान की वजह से कितने क्राइम ऑलरेडी मुस्तफाबाद में हो चुके हैं। उनको परमिशन मिली, वो एनफोर्स होनी चाहिए। आप लोगों ने संज्ञान में लाया है तो हम इसको एनफोर्स करेंगे। और पेट्रोलिंग वगैरह किस तरह से होने वाली है मुस्तफाबाद में? अब पेट्रोलिंग की जो भी ऑलरेडी उनके हिसाब से करते हैं, पर अभी हम उनकी व्हाट्सएप पे डिटेल वगैरह उनसे मंगवाया करेंगे। सख्ती पूरी होगी पुलिस की? हाँ बिल्कुल सख्ती। मुस्तफाबाद में होगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में होगी? पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। अलग अलग इलाकों को धीरे धीरे कवर करेंगे, जहाँ जहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, अपनी जो गैप है पब्लिक और पुलिस के बीच में वो उसको खत्म करेंगे। सब आपको नहीं लगता कि नशा पूरे नॉर्थ ईस्ट के में भरा पड़ा है? नशे की वजह से कितने मामला बढ़ चुके हैं, या मुस्तफाबाद में नोटिस कराया आपने? ये सभी जगह ही है। अब अलग अलग पहल की हमें आवश्यकता है, अलग अलग आप लोगों की भी हेल्प की रिक्वायर है हमें, ताकि सब तरह की खबरें और सब तरह की चीजें हमें मिल सके, उन पे काबू पाने के लिए पेट्रोलिंग पूरी रहेगी। यस बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से एक तस्वीर और एक चेहरा, एक एडिशनल डीसीपी बीटा 2 संदीप रामन ने एक मैसेज दिया है और एसीपी खुद मौके पे मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि हमें अब संज्ञान में आप लोगों के थ्रू आया है, आगे चल के भी आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, जैसे मामला होते हैं हमें साइन कीजिए। और फिर याद रखिए मुस्तफाबाद वालों, सुरक्षा आपकी भी है और पुलिस की भी है और आपके इलाके लोगों की है। आपको समझना होगा, रात के 2 बजे दुकान खोलेंगे तो याद रखिए पुलिस अब हल्के में आ चुकी है, हरकत में आएगी, आपकी दुकान बंद होनी चाहिए, टाइम से कानूनी तौर पर सारे मामला होने चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।